हेलो एवरीवन। ऑन एन एवरेज 96 लोगों की जान एक साल में चली जाती है पुलिस कस्टडी में। ये डेटा एनसीआरबी की है, जिन्होंने 2001 से 2018 तक बताया कि 1727 लोग पुलिस कस्टडी में अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो 96 पर्सन्स की डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में। तो ये पुलिस कस्टडियल डेथ या वायलेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पुलिस जो है अरेस्टेड पर्सन के साथ अपने पावर्स को मिसयूज करती है। इन्हीं सब को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट दिया था 1996 में, जिसे हम जानते हैं डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन गाइडलाइंस को पुलिस ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं ड्यूरिंग अरेस्ट, और ये गाइडलाइंस अगर अरेस्टेड पर्सन को पता हो तब तो और ही बेटर है, क्योंकि इस केस में उसके राइट्स का हनन नहीं होगा, यानी उसको उसके राइट्स के अनुसार पूरे अधिकार मिलेंगे। बेसिकली पुलिस कस्टडी में होता क्या है, जैसे ही अरेस्ट किया किसी बंदे को तो पुलिस जो है उसके साथ हरासमेंट करता है, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद किसी पर्सन्स को 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लिए स्टेशन बुला लिए और बेवजह का बिना किसी रीज़न का बस परेशान कर रहे हैं। 3rd डिग्री मेथड का अप्लाई करना। उसके बाद कई केसेस में फीमेल जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके साथ स्ट्राइपिंग, मॉलेस्टेशन, रेप, फिर किसी केस में डेथ, ये सब हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, इसका वायलेशन है। इन्हीं सब को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो गाइडलाइंस क्या थे जो पुलिस ऑफिसर को तो फॉलो करने ही हैं। अगर हम सबको भी पता है, अगर हम सबको पता हो तो हमारे लिए बहुत ही बेटर है, हमें एम्पावर्ड करेगा। तो इससे पहले कि हम गाइडलाइंस को देखें, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब में फ़र्क क्या है, क्योंकि एक ही पर्सन कभी जज की तरह रोल करते हैं, कभी मजिस्ट्रेट की तरह। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक बार आप ज़रूर देखें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये गाइडलाइंस दी गई है ना, इनको अगर हम मेमोराइज कर लें या जैसे भी, ऐसा नहीं कि आपको लॉ का एक्सपर्ट बनना है, कॉमन सिटीजन के नाते अगर ये चीज़ें पता है तो आसान हो बहुत सारी चीज़ें। तो ये गाइडलाइंस क्या है, इनमें अगर गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहला जो था गाइडलाइंस, उसमें ये था कि जो पुलिस पर्सनल अरेस्ट करने के लिए जो आया है, उसकी वर्दी पे उसके नाम और उसका डेजिग्नेशन क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि उसकी नेम क्या है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। दूसरा है अरेस्ट मेमो। जो पुलिस ऑफिसर है वो एक अरेस्ट मेमो को तैयार करेंगे, उसमें कुछ डिटेलिंग होगा, जैसे कि जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है उस समय किसी एक विटनेस का साइन वहाँ पे कराना कंपलसरी है। अब वो विटनेस कौन होंगे, या तो वहाँ पे जो उनके कोई रिलेटिव होंगे वो साइन करेंगे, या फिर उस लोकेलिटी में कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, जैसे कि आमतौर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका एक साइन चाहिए होगा उस अरेस्ट मेमो पे कि हाँ देखो, इस बंदे को हम अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। और वो जो अरेस्टेड पर्सन है उस मेमो पे वो भी एक अपना साइन करेगा। अरेस्ट मेमो के बाद तीसरा है इंस्पेक्शन मेमो, यानी कि वो अरेस्टेड पर्सन उस पुलिस ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट करेगा कि उसके बॉडी पे माइनर या मेजर कहीं भी अगर इंजरी है तो उसको नोट किया जाए। तो इंस्पेक्शन मेमो में माइनर या मेजर इंजरीज को नोट किया जाएगा, और एक कॉपी जो है वो अरेस्टेड पर्सन को दिया जाएगा और एक कॉपी जो है वो अरेस्टिंग ऑफिसर अपने पास रखेगा। उसके बाद अगली गाइडलाइन जो थी वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब कि जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर उसके रिलेटिव या उसके कोई क्लोज वन फ्रेंड्स अगर उस सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो विदिन 8 to 12 आवर्स उस रिलेटिव को या उसके एक फ्रेंड को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है उस अरेस्टिंग ऑफिसर को कि हम कहाँ पे इसे अरेस्ट कर रहे हैं, टाइम क्या है और अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पे उसे हमने रखा है। अगली गाइडलाइन है डेली डायरी एंट्री के बारे में। देखिए, पुलिस स्टेशन में जहाँ पे अरेस्टी को रखा गया है वहाँ पे एक डायरी होती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स या जो भी जिनकी ड्यूटी पड़ी है वो कुछ लेखा जोखा मेंटेन करते हैं हर दिन का।
तो वहाँ पे उसे मेंशन करना होगा कि किस रिलेटिव या किस फ्रेंड को उन्होंने इन्फॉर्म किया है अरेस्ट के बारे में। और हर दिन अलग अलग जैसे ड्यूटी रखती है ऑफिसर्स की, तो वहाँ पे उस दिन किस ऑफिसर्स की ड्यूटी है हर दिन अलग अलग जो होती है, तो हर दिन वहाँ पे साइन होनी चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या है कि अरेस्टेड पर्सन को ये राइट है कि हर 48 घंटे में, एवरी 48 आवर्स में वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को करवा सकता है। उसके पास ये राइट है कि वो ट्रेन डॉक्टर से अपना मेडिकल चेकअप हर 48 घंटे में बिल्कुल करा सकता है। ये इसलिए पावर दी गई है, राइट्स दी गई है, ताकि अगर पुलिस कहीं टॉर्चर करेगी तो बॉडी में कहीं तो निशान आएगी, तो इससे उस मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगली गाइडलाइंस थी कि उस अरेस्टेड पर्सन के पास राइट टू ए लॉयर, यानी कि अपने मन मुताबिक लॉयर से मिलने का या कंसल्ट करने का उसके पास अधिकार है। और उसके बाद अगली है कि विदिन 24 आवर्स पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करना ही होगा। ये उसकी ये राइट है, ड्यूटी है, जो कह ले आप, उस ऑफिसर को विदिन 24 आवर्स प्रेजेंट करना ही होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी गाइडलाइन दिया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। तो इसमें जिस पुलिस ऑफिसर ने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो विदिन 12 आवर्स उस पुलिस कंट्रोल रूम में सारे इन्फॉर्मेशन को देगा कि हमने इस पर्सन को इस कानून के तहत अरेस्ट किया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें एक अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स क्या हैं, जिससे कि पुलिस उस पर टॉर्चर ना करे, उस पर मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट ना करे। ये राइट्स हम सबको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए काम की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।